नमस्कार। नमस्कार। आप लोगों का एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं इस क्लास में, जिसमें हम लोग बिहार का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण बात पढ़ रहे हैं। साथियों, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कहा था कि यह हम लोगों का बिहार के प्राचीन जो इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, यह अंतिम वीडियो होगा हम लोगों का, अंतिम क्लास प्राचीन बिहार के इतिहास का। और इसके बाद मध्यकालीन बिहार का इतिहास जो है वह हम लोग शुरू करेंगे। कहने का मतलब है कि हम लोग जो 3 भागों में बटा है, एक भाग जो है वह पूरा करने जा रहे हैं। आप लोगों ने शुरू से लेकर के अब तक जो है वह क्लास किया है, तो मैं तो यही अपेक्षा रखता हूँ आप लोगों से, और मैं विश्वास भी करता हूँ आप लोगों पर कि जो आप लोगों ने पढ़ा उसमें से जो महत्वपूर्ण बात पहले बतलाया गया कि इसको आप पहले याद रखिए, वह आप लोगों को याद हो गया होगा। इसमें किसी भी प्रकार की ना की गुंजाइश जो है वह नहीं रहा होगा, यह मैं मानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि उसी विश्वास के साथ आप हमसे जुड़े हुए हैं और प्रतिदिन 5 बजे जो है आप वीडियो देखते हैं या कुछ लोग बाद में भी देखते हैं। तो अब हम लोग एक सामाजिक संरचना मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्राचीन काल में भारत में और बिहार में किस प्रकार की सामाजिक संरचना थी। समाज के कुछ नियम कानून होते हैं साथियों, आज भी होता है। जैसे आप गांव में जाएंगे, भले वह संविधान में वर्णित नहीं है, यह एक अलग बात है। हालांकि हम लोगों के संविधान का ही बात मानना है, संविधान के अनुसार ही चलना है, लेकिन फिर भी कुछ परंपराएं ऐसी है जो पहले से चली आ रही है और ग्रामीण क्षेत्र में आज भी दूर दराज के क्षेत्रों में देखा जाता है और वहां पर सामाजिक नियम का लोग जो है पालन करते हैं या करवाया भी जाता है या हम लोग बंधे हुए भी हैं, जो एक परंपरा बन गई है उसके अनुसार। तो वही सामाजिक नियम कानून क्या था, सिद्धांत क्या था, लोगों का कर्तव्य क्या था समाज के अंतर्गत, उसी से संबंधित यह क्लास है। और इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है सामाजिक संरचना। और सामाजिक संरचना में मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया है। तो पहला यहाँ पॉइंट मैंने जो दिया है वह है विवाह से संबंधित, आप देख रहे हैं। दूसरा दिया है मैंने यहाँ ऋण से संबंधित, और तीसरा जो है यहाँ यज्ञ से संबंधित। चौथा मैंने लिखा है पुरुषार्थ। तो यह कुछ मूलभूत बात है, और अगर आप सेट प्रैक्टिस करते होंगे तो वहां पर इस तरह का प्रश्न आपको दिखलाई पड़ता होगा। इसीलिए मैंने इस चैप्टर को बिहार के इतिहास में भी शामिल किया कि बीपीएससी में यहाँ से भी प्रश्न अगर पूछा जाए तो हम लोगों का जवाब जो है वह सही हो जाए। यह नहीं हो जाए कि हम लोग इसको नहीं पढ़े या इसके बारे में नहीं जानते हैं। हम लोगों को यह कहना है, यह समझना है कि हम लोग सब कुछ जानते हैं। जो 40 क्वेश्चन इतिहास का पूछा जाएगा वह हम 40 में 40 जानते हैं, नेगेटिव नहीं है। 1-2 नहीं भी जानते हैं तो आप उसको रंग सकते हैं, उसके नकारात्मक अंक जो है आपको नहीं दिया जाएगा। अभी तक का यही ट्रेंड रहा है बीपीएससी में। तो हम लोग साथियों आज शुरू करते हैं इस अनअकैडमी के इस क्लास में। और सामाजिक संरचना, बहुत सारा चीज जो है वर्तमान समय से भी मिलता जुलता है। अब आप देखेंगे यहाँ मैंने विवाह लिखा, तो विवाह तो आज भी होती है और लगभग सभी प्रकार के विवाह जो है दिखलाई देते हैं। भले समाज किस किस को मानता है, कानून किस किस को मानता है, यह अलग बात है। हम लोग वह कार्य सब करते हैं जो पहले से चला आ रहा है, लेकिन वह दूसरे रूप में हम लोग करते चले जाते हैं। पहले क्रमानुसार लोग करते थे, नियमानुसार करते थे, लेकिन अब हम लोग जाने या अनजाने में करते हैं। अनजाने में भी बहुत सारा कार्य हो जाता है। तो शुरुआत कर रहा हूं मैं यहाँ सामाजिक संरचना के अंतर्गत। पहला पॉइंट मैंने लिया है विवाह। मनुस्मृति तो आप लोगों ने पढ़ा होगा,
भारत की सबसे प्राचीन स्मृति का नाम है मनु स्मृति। पहला पॉइंट यहां बन जाता है। यह भारत के इतिहास में जब हम लोग स्रोत पढ़ेंगे तो वहां पर भी चर्चा की जाएगी। भारत की पहली कानून की पुस्तक जो है वह मनु स्मृति है, विधि की पुस्तक, और मनु खुद इसके रचयिता माने गए हैं। इसीलिए भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर को भारत का मनु भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने संविधान का निर्माण किया है। तो उसी मनु स्मृति में जो मैंने यहाँ लिखा है, इसी मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख जो है वह किया गया है। इस 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मनु स्मृति में, और वही मैंने यहाँ 8 प्रकार जो है लिखा है। अब यहाँ पर यह 8 प्रकार का विवाह आप देख रहे हैं, तो उस समय के समाज में 4 ही विवाह को सामाजिक रूप से मान्यता दिया गया था। 4 को सामाजिक रूप से मान्यता नहीं दिया गया था। उसको घृणा के दृष्टि से, बुरी नजर के दृष्टि से देखा जाता था। 4 में किसको किसको दिया गया था मान्यता? तो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह। यह समाज में इस चारों विवाह को मान्यता दिया गया था। यह जो 4 है, 5 से लेकर के 8 तक, इनको समाज में मान्यता जो है वह नहीं दिया गया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 4 को मान्यता था, यह विवाह कर सकते थे। यह विवाह कर तो सकते थे आप, लेकिन उसकी मान्यता नहीं दी गई थी और समाज में हिकारत की नजरों से देखा जाता था। तो परीक्षा में पूछता क्या है, यह शब्द दे देगा जो मैंने यहाँ लिखा है, वाक्य दे देगा और पूछेगा यह किस प्रकार के विवाह से संबंधित है। तो पहला मैंने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह किसको कहते हैं? तो ब्रह्म विवाह उसको कहते हैं कि जब कन्या का मतलब लड़की, जब लड़की व्यस्त हो जाती थी तब उसका पिता क्या करता था, योग्य लड़का को खोजकर, लड़का के लिए वर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो उसका पिता योग्य लड़का खोज करके, योग्य वर खोज करके और अपनी लड़की का विवाह कर देता था। उसी को ब्रह्म विवाह कहा गया है। मैंने कहा कि बहुत सारी परंपराएं आज भी चल रही है और हम लोग उसको लेकर के चल रहे हैं। संविधान में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो परंपराओं पर आधारित है। जैसे उदाहरण में, क्या यह विवाह आज प्रचलन में नहीं है? यही तो सबसे महत्वपूर्ण विवाह है जो आज प्रचलन में है। हर लड़की का पिता चाहता है कि लड़का अच्छा हो, वह नौकरी पेशा वाला हो। अगर नौकरी पेशा नहीं करता हो तो अच्छा उसका व्यवसाय हो, अगर व्यवसाय नहीं करता हो तो अच्छी उसकी जमीन हो, जमीन जायदाद हो, मतलब योग्य हो, जो लड़की को हर हाल में खुश रख सके। वह विवाह प्राचीन काल में भी था और वह विवाह वर्तमान समय में भी होता है। आप लोगों की भी शादी होगी तो इसी तरह से योग्य वर लड़की के लिए और लड़का के लिए योग्य लड़की जो है खोज करके ही विवाह होगा। तो ब्रह्म विवाह का प्रचलन जो है वर्तमान समय में दिखलाई पड़ता है। दूसरा मैंने लिखा है देव विवाह। देव विवाह का मतलब है कि जब धार्मिक कार्य किया जाता था, कोई यज्ञ किया जाता था, तो पुरोहित लोग आते थे और वह पुरोहित लोग धार्मिक अनुष्ठान का कार्य करते थे। तो लड़की का पिता क्या करता था, उसी में से पुरोहित का चुनाव कर लेता था, किसी एक पुरोहित का, यज्ञ करने वाले पुरोहित का, और उसी पुरोहित से अपनी लड़की का विवाह कर देता था। पुरोहित उस समय के बहुत ही योग्य और विद्वान होते थे, वेदों के ज्ञाता होते थे और वह एक तरह से मनुष्यतर से ऊपर उठ करके उनका स्थान माना जाता था। मनीषियों के रूप में वह माने जाते थे। तो लड़की का पिता गर्व अनुभव करता था अगर पुरोहित के साथ अपनी लड़की का विवाह करता था।
उसी प्रकार के विवाह को दैव विवाह कर दिया गया। मैंने लिखा है यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ विवाह करना यह देव विवाह कहलाएगा। अब तीसरा, यह भी समाज में प्रचलन था और मान्य था, इसको मान्यता दिया गया था, आर्ष विवाह। वर पक्ष से एक जोड़ी गाय लेकर के विवाह करना। इसमें होता क्या था कि धार्मिक कार्य करने के लिए लड़की का पिता जो है लड़के के पिता से माने वर पक्ष से एक जोड़ी गाय जो है वह लेता था धार्मिक कार्य करने के लिए, और उसके बाद अपनी लड़की का विवाह लड़के के साथ कर देता था। उसी को आर्ष विवाह कहा गया। यह 4 विवाह जो आप देख रहे हैं, तो इसमें से अधिकांश बार जब पूछा गया है परीक्षा में तो यही पूछा गया है। तो सबसे पहले इसी को याद रखेंगे, किस विवाह में लड़की का पिता गाय लेकर के लड़का पक्ष से या एक जोड़ी गाय लेकर के अपनी पुत्री का विवाह करता था, आर्ष विवाह। प्रजापत्य विवाह, अब यह भी मान्यता प्राप्त विवाह था। यह मैंने लिखा है संक्षिप्त में बिना लेन देन का विवाह। इसमें लड़की का पिता लड़के के पिता से वचनबद्ध करवाता था और उसके बाद अपनी लड़की का हाथ लड़के के हाथ में सौंप देता था। जो वचन दिया जाता था दोनों तरफ से उसका पालन भी किया जाता था। एक तरह से सरल शब्दों में हम लोग कहेंगे बिना दहेज का विवाह, बिना लेन देन का विवाह। आज विवाह जो है दहेज रूपी विवाह बन गया है। माना जाता है जितना ऊंचा दहेज लोग लेते हैं उतना अपने आप को वीआईपी समझते हैं, बहुत बड़े समझते हैं। स्टेट सिंबल जो सोसाइटी के अंतर्गत स्थापित है वही माना जाता है, जबकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता। कानून की नजरों में दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध माना गया है और इसके लिए सजा का भी प्रावधान जो है वह किया गया है वर्तमान के भारत के संविधान में। समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिना दहेज का विवाह करते हैं। अनेकों उदाहरण प्रतिदिन पेपर में समाचार पत्र में मिलता है बिना दहेज का विवाह। तो उस विवाह को हम लोग प्रजापत्य विवाह कहेंगे। तो यह विवाह का प्रचलन भी आज है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रचलन इस समय ब्रह्म विवाह का है और दूसरे स्थान पर प्रजापत्य हम लोग कह सकते हैं। यह तो कहीं कहीं नाम मात्र का हम लोगों को मिल सकता है। तो इसी 4 विवाह को मान्यता समाज में दिया गया था। अब यह 5, 6, 7, 8 जो है इसको समाज में मान्यता नहीं दिया गया था। आप खुद देखिए, आसुर विवाह नाम से ही पता चलता है। आसुर, कन्या को खरीद लेना। धनी मनी लोग जो होते थे वह लड़की को खरीद लेते थे, पैसा दे करके लड़की को खरीद लेना और विवाह कर लेना आसुर विवाह की संज्ञा दी गई है। आज भी भारत में इस तरह का प्रचलन है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां लड़कियों को खरीद करके और उसके साथ जबरदस्ती विवाह जो है वह किया जाता है। लड़की के माँ पिता जबरदस्ती नहीं, लड़की के माता पिता से जबरदस्ती नहीं किया जाता है, वो तो पैसा लेते हैं और बेच देते हैं, लेकिन लड़की के साथ जबरदस्ती किया जाता है। तो यह समाज को इस समय में भी मान्य नहीं है और उसके विरुद्ध कानून भी बनाया गया है और उस समय में भी समाज को यह मान्य नहीं था। गंधर्व विवाह, कन्या और वर, लड़का लड़की और लड़का प्रेम में वशीभूत होकर विवाह कर लेते थे। इसमें माता पिता की आज्ञा नहीं लिया जाता था, भाग करके कर लेना, प्रेम बस कर लेना, मतलब एक तरह से विद्रोह आप कह सकते हैं। परिवार नहीं मान रहा है और आप कर रहे हैं तो विद्रोह है। तो इस प्रकार के विवाह का प्रचलन भी आज भारत में है और चाहे वह शहर हो चाहे वह गांव हो, प्रेम विवाह देखने को आए दिन समाचार पत्र और पेपर आपके शहर, आपके मोहल्ले, हम लोगों के शहर और मोहल्ले में भी दिखलाई पड़ता है। और धीरे धीरे समाज जो है अब इसको एक्सेप्ट भी करते चला जा रहा है।
इसके लिए भी भारत के संविधान में कानून बनाया गया है कि लड़का और लड़की अगर बालिग हो, वयस्क हो, तो वह कोर्ट में जाकर के प्रेम विवाह कर सकता है और उस पर तब किसी प्रकार का मुकदमा या केस जो है वह नहीं किया जा सकता है, उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब कि समाज पूर्ण रूप से इसको नहीं अपना सकता है, ना भी अपना रहा है। उस समय में भी समाज ने इसको नहीं अपनाया था। राक्षस विवाह, गंधर्व के बाद अब आ गया राक्षस विवाह। कन्या का अपहरण करके विवाह, बलपूर्वक कन्या को छीन लिया जाता था, अपहरण कर लिया जाता था और उसके साथ विवाह कर लिया जाता था। यह आज भी चलन में है। केवल लड़की का ही अपहरण करके विवाह नहीं किया जाता है, लड़का का भी अपहरण करके विवाह किया जाता है। बिहार में एक चलता है, आप लोग जानते होंगे जो बिहार के हैं, पकड़ुआ विवाह जिसको कहते हैं। लड़का को पकड़ लेना, प्रताड़ित करना और अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर लेना। पकड़ुआ विवाह बिहार में यह प्रचलन में बहुत अधिक था। आज भी दूर दराज के क्षेत्रों में इस प्रकार के समाचार मिलते हैं। तो यहाँ पर लड़की के लिए यह इस्तेमाल किया गया है और उसी को कहा गया है राक्षस विवाह। अब लड़का को पकड़ लिया जाता है। अगर आप लोग बीपीएससी की परीक्षा पास कर जाएंगे तो हो सकता है कि आप लोगों का भी अपहरण कर लिया जाए, इसीलिए संभल के रहना है और विवाह जो है पकड़ करके कर दिया जाए, बलपूर्वक बंदूक के सामने रख करके या जबरदस्ती करके। पैशाच विवाह अंतिम है, यह सबसे निकृष्ट विवाह है, सबसे निकृष्ट। इसमें लिखा हुआ है कोई विक्षिप्त लड़की है, पागल लड़की है, वह कुछ नहीं समझ रही है, उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेना, सोई हुई लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना लेना या धोखा दे करके लड़की से विवाह कर लेना, पैशाच विवाह कहा जाता है। और यह सबसे 8वें विवाह में सबसे निकृष्ट विवाह जो है वह माना गया है। तो आजकल तो पागल लड़की के साथ कोई शादी नहीं करना चाहता, अधिकांशतः यही देखा गया, विक्षिप्त लड़की के साथ, लेकिन उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की घटनाएं बहुत अधिक बढ़ गई है और यह नीचता का पराकाष्ठा है। अगर कोई लड़की पागल लड़की हो, विक्षिप्त लड़की हो, वह समझ नहीं रही है कि शारीरिक संबंध होता क्या है, फिर भी आप उसके साथ करते हैं तो यह बहुत बड़ा गुनाह है और उसके लिए भयंकर दंड का प्रावधान जो है भारतीय कानून, भारतीय संविधान में किया गया है। तो यह जो है जो आपने देखा, मनुस्मृति के अनुसार जो है 8 प्रकार का विवाह मैंने यहाँ पर लिखा। इसमें से परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप जवाब दीजिए। इसके अतिरिक्त 2 प्रकार के और विवाह थे जो आप यहाँ देखेंगे। पहला है अनुलोम विवाह, दूसरा है प्रतिलोम, यह विवाह भी हम लोगों को देखना है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में लड़का पक्ष जो है, लड़का जो है वह लड़की से उच्च वर्ण का होगा। मान लीजिए लड़का यहाँ ब्राह्मण जाति का है तो लड़की इससे नीचे जाति की होनी चाहिए। वह क्षत्रिय हो सकती है, वह वैश्य हो सकती है, वह शूद्र हो सकती है। उस तरह से विवाह अगर किया जाए तो इसको अनुलोम विवाह कहते हैं। माने इसका सीधा अर्थ है अनुलोम विवाह में लड़का लड़की से उच्च जाति का, उच्च वर्ण का होना चाहिए, उसी को कहेंगे अनुलोम। प्रतिलोम क्या, यहाँ पर लड़की जो है लड़का से उच्च वर्ण की हो जाती है। मान लीजिए कि लड़की जो है वह वैश्य है और लड़का जो है वह ब्राह्मण है, या लड़की शूद्र भी हो सकती है, क्षत्रिय भी हो सकती है,
तो इस प्रकार के विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। तो दो विवाह का प्रचलन यहाँ पर और दिखलाई पड़ता है जो अलग से है, लेकिन मनुस्मृति में यह 8 प्रकार के विवाह का वर्णन कर दिया गया। इसके बाद मैंने लिखा है ऋण। यह भी सामाजिक अंग था, नियम कानून था समाज में, और 3 प्रकार के ऋण यहाँ बतलाए गए हैं। और यह 3 प्रकार के ऋण का पालन करना सभी लोगों से अपेक्षा किया जाता था कि आप इसका पालन कीजिए। जैसे आप देखिए, पहला है पितृ ऋण, और मैंने लिखा है संतान उत्पन्न कर मुक्त होना। पितृ ऋण के अंतर्गत है कि संतान को उत्पन्न करना, वंश चलाने के लिए, वंश वृद्धि के लिए अनिवार्य था संतान की उत्पत्ति। और पितृ ऋण से जब तक आप मुक्त नहीं हो सकते थे तब तक आप संतान उत्पन्न नहीं कर दे। वह ऋण से तभी मुक्त हो सकते हैं जब आप संतान को उत्पन्न करें, तब आप उस ऋण से मुक्त हो गए। दूसरा है ऋषि ऋण, संतान को शिक्षित कर मुक्त होना। ऋषि ऋण का मतलब है कि संतान तो आपने उत्पन्न किया, पितृ ऋण से आप मुक्त हो गए, उद्धार आपका हो गया। लेकिन ऋषि ऋण है गुरु के पास अपने संतान को भेजना और उसको शिक्षित करना, और जब शिक्षित आप कर देंगे तो अभी आप ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। यही मैंने यहाँ लिखा है ऋषि ऋण में। और तीसरा है देव ऋण, धार्मिक कार्य करके देव ऋण से मुक्त हुआ जा सकता है। तो ऐसे यह कोई नियम कानून के रूप में इस समय थोपा नहीं गया है, लेकिन सरल शब्दों में आप समझेंगे, व्यवहारिक रूप में आप समझेंगे तो यह तो सब दिखलाई ही देता है। वर्तमान के समय में यह सब तो है। मुख्य परीक्षा में अगर यह पूछे तो वर्तमान के साथ आप जोड़ करके लिख सकते हैं। यह भी है, अभी भी कहा जाता है कि वंश वृद्धि के लिए पुत्र की प्राप्ति, लेकिन पुत्र हो चाहे पुत्री हो, दोनों को एक समान मानना है। तो यह आज भी दिखलाई दे रहा है। संतान को शिक्षित करना, हर माता पिता चाहता है कि मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरे संतान जो है वह शिक्षित हो, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे और हमसे ज्यादा ऊंचे पद पर जाए, हमारे से ज्यादा इनका नाम हो, क्योंकि इनका नाम से हमारा नाम भी होगा। जब आप यूपीएससी की परीक्षा में पास कर जाएंगे, गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा और मम्मी पापा का, और समाज में उनकी प्रतिष्ठा जो है वह बढ़ जाएगी। तो कैसे होगा? क्योंकि वो आपको शिक्षित कर रहे हैं, वो आपको पटना, इलाहाबाद, दिल्ली आदि स्थानों पर भेजे हुए हैं कि आप जा करके तैयारी करो, बीपीएससी की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी करो, जनरल की तैयारी करो। तो आज भी यह व्यवस्था जो है हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के समाज में है। इसके बाद है देव ऋण जो है, यह तो हमेशा हम लोग देखते हैं कि धार्मिक कार्य, चाहे कोई भी समाज हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वहां पर धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक कार्य तो किया ही जाता है। तो एक तरह से व्यवहारिक रूप में यह तीनों चीज आज भी दिखलाई पड़ता है, दिखलाई पड़ता है ना। उसके बाद मैंने लिखा यज्ञ। अब 5 प्रकार का है यज्ञ, 5 प्रकार, 5 प्रकार के यज्ञ का प्रचलन था। अब यहाँ पर मैंने लिखा ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का मतलब हुआ ऋषि मुनि के प्रति आदर का भाव प्रकट करना, उनको अपमानित नहीं करना। आपके दरवाजे पर ऋषि मुनि आते हैं तो उनका आदर भाव कीजिए। ये तो भारत की संस्कृति है और यह संस्कृति से आज भी जुड़ा हुआ चीज है और हम लोग इसको करते भी हैं। देव यज्ञ, देवताओं के प्रति आदर का भाव प्रकट करना, उनके लिए कोई गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। हम लोग देखते हैं कि कोई भी मंदिर मस्जिद या जो कुछ भी मिल जाता है तो हम लोग शीश जो है, सर जो है वहां झुका देते हैं। यही तो है आदर का भाव प्रकट करना देवी देवताओं के प्रति। तीसरा है पितृयज्ञ, पितरों के प्रति आदर। जो हम लोग के पूर्वज रहे हैं जिनको पितर भी कहा जाता है,
उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करना। जैसे फल्गु नदी के किनारे गया में पिंडदान किया जाता है, वह एक तरह से पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए ही किया जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है, सीडीपीओ में पूछा गया किस नदी के किनारे पिंडदान जो है वह किया जाता है। देश विदेश के लोग आते हैं गया और फल्गु नदी के किनारे पिंडदान करके अपने पितरों का तर्पण करते हैं। तो यह तो आज भी प्रचलन में है। मनुष्य जल अतिथि सत्कार, भारत में आज भी भारत की सरकार भी अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट अभी भी लागू किए हुई है और हम लोग मानते हैं कि अतिथि जो होता है वह देवता के समान होता है। तो अतिथियों का सत्कार भी करना चाहिए। आपके यहाँ भी कोई अतिथि आता है तो उसका सत्कार कीजिए, आओ भगत कीजिए, और आप करते भी होंगे। उदाहरण ले लीजिए समझने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप पटना में रह करके तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में रह करके तैयारी कर रहे हैं, या इलाहाबाद में। यही 3 जगह है महत्वपूर्ण जहाँ पर यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस आदि की तैयारी की जाती है। और आपके यहाँ कोई आपका मित्र आ जाता है तो वह एक तरह से गेस्ट हुआ, अतिथि हुआ। तो आप उस दिन क्या करते हैं? अच्छा भोजन बनाते हैं। अगर वह मांसाहारी है तो नॉन वेज आप ला करके बनाएंगे जरूर, कि यार आया है, पार्टनर आया है, दोस्त आया है, फ्रेंड आया है, तो आज नॉन वेज खाया जाएगा। आपके घर पर भी कोई अगर अतिथि आ जाते हैं, कोई रिश्तेदार आ जाते हैं, तो उस दिन कुछ अच्छा पकवान बनाया जाता है। और अधिकांशतः नॉन वेज बनाया जाता है। जो नॉन वेज खाते हैं, जो नहीं खाते हैं उनके लिए वेज की व्यवस्था, पनीर की सब्जी और भी बहुत अच्छे अच्छे चीज है जो बना करके खिलाया जाता है। तो दोस्तों को इनवाइट कीजिए और उनके साथ एक दिन जो है मस्ती भी कीजिए, बनाइए, खिलाइए, हम लोगों को भी बुलाइए। और इसके बाद मैंने लिखा है भूत यज्ञ, समस्त जीवों के प्रति आदर भाव, केवल मानव के प्रति नहीं, जो समस्त जीव हैं उनके प्रति भी आदर भाव प्रकट करना। तो यही तो है 5 प्रकार का यज्ञ। अब आपको समझ में आ गया होगा, और जो नहीं समझ में आया होगा मैंने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद चौथा पॉइंट मैंने यहाँ शामिल किया है पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? 4 है। 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लास्ट में मोक्ष रखा गया है। यहाँ पर सामाजिक नियम कानून धर्म के अंतर्गत शामिल किया गया। सामाजिक प्राणी है हम लोग, मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए सभी प्रकार के धर्मों का, धर्म से संबंधित नियमों का हम लोग पालन करते हैं। तो उसी सब चीज का यहाँ पर वर्णन है। अर्थ, आर्थिक संसाधन। अब धर्म के बाद अर्थ है, इसके बिना धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आर्थिक संसाधन की भी आवश्यकता महसूस की गई है। तो 4 पुरुषार्थ में इसको भी शामिल किया जाता है। साथियों, काम, शारीरिक सुख भोग, यह भी 4 पुरुषार्थ में अनिवार्य बनाया गया है और इसको तीसरा स्थान दिया गया है। शारीरिक सुख भोग, भौतिक समृद्धि, भौतिक सुख भोग के साथ जीवन व्यतीत करना, अगर आपके पास है उतना साधन तब। और अंत में मोक्ष, आत्मा का उद्धार, तभी आप मोक्ष की प्राप्ति जो है यहाँ पर कर सकते हैं। परीक्षा में पूछेगा कैसे? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है तो पूछ देगा, एक इसमें से कोई हटा देगा कि 4 पुरुषार्थ में कौन शामिल नहीं है। मान लीजिए इसको मोक्ष को हटाया और यहाँ ज्ञान लिख देगा, तो आप बताइए कि 4 पुरुषार्थ में कौन शामिल नहीं है? तो यह ज्ञान जो है वह शामिल नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर प्रश्न जो है वह आ सकता है। तो यह आसान है, आपको याद रखना है। तो साथियों, यही है हम लोग का सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण कुछ भाग। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे
कि संस्कार के बारे में, वह भी सामाजिक संरचना का ही एक अंग है। सददर्शन के बारे में और कुछ अन्य संप्रदाय के बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। वीडियो स्क्रीन, आप इसका स्क्रीन शॉट जो है वह ले सकते हैं, क्योंकि यह महत्वपूर्ण सा पॉइंट है। नोट भी अगर आप करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग इसी में इसको मिटा करके 16 संस्कार वगैरह के बारे में चर्चा करेंगे, और तब जा करके हम लोगों का प्राचीन बिहार का इतिहास जो है वह समाप्त होगा। साथियों, अब हम लोग सामाजिक संरचना के अंतर्गत यह पॉइंट जो है वह पढ़ेंगे। संस्कार है, इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ का नाम है यह चार पीठ, और सददर्शन 6 प्रकार का दर्शन, और फिर विभिन्न संप्रदाय यहाँ पर मैंने लिखा है। तो यही हम लोगों का अंतिम रूप में बचा हुआ है। यह बहुत सारा तथ्य है, इसमें समझना कम है और याद जो है वह ज्यादा रखना है साथियों, इसलिए मैंने इसको बोर्ड पर लिखा है। आप यहाँ देखेंगे तो बहुत सारा चीज जो है वह तो आज हम लोग करते ही हैं, भले उसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वह प्रक्रिया से हम लोग गुजरते हैं। और वह प्रक्रिया से गुजरते हैं कैसे, तो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ संस्कार लिखा है, तो संस्कार की संख्या कितनी है? 16। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि प्राचीन काल में संस्कारों की संख्या कितनी थी, तो वह 16 थी। संस्कार का शाब्दिक अर्थ है धारण किया जाए, जिसे अपने मन में उतारा जाए और उसी के अनुरूप जो है वह कार्य किया जाए। प्राचीन काल में यह अपेक्षा किया जाता था और अधिकांश मानव जो थे इन 16 संस्कारों का पालन भी करते थे। यह संस्कार जो है आप देख रहे हैं गर्भ अवस्था से शुरू होता है और मृत्यु के बाद जाकर के समाप्त होता है। लंबी फेरहिस्त है इसका और 16 भागों में इसको बांट दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है गर्भाधान। तो संस्कार में यह पहला संस्कार है, गर्भाधान संस्कार। विवाह के बाद पत्नी जो होती है वह गर्भ धारण करती है, तो इसको धर्म के साथ भी जोड़ा गया है और प्राचीन काल में यह माना भी जाता था, इसका पालन भी किया जाता था। इसके लिए रात्रि का समय जो है वह निर्धारित किया गया है गर्भ धारण करने का, और नक्षत्रों का भी ध्यान रखा जाता था। जैसे मैंने यहाँ लिखा है गर्भ धारण करना, रात्रि पहर और उचित नक्षत्र का ध्यान। अगर उचित नक्षत्र का ध्यान रखा जाए, रात्रि पहर का समय निर्धारित किया जाए, तो जो बच्चा जन्म लेता है वह विलक्षण प्रतिभा का होता है। ऐसा इस संस्कार के अनुसार माना गया और यह सही भी है। दूसरा मैंने यहाँ लिखा है पुंसवन। गर्भ की रक्षा के लिए तीसरे माह में जो गर्भ पल रहा होता है मां के कोख में, उसकी रक्षा के लिए तीसरे माह में यह संस्कार किया जाता है और इसको नाम दिया गया है पुंसवन संस्कार। तीसरा आप देखिए यहाँ तो सीमांतोन्नयन संस्कार है। यह मैंने लिखा है मानसिक वृद्धि हेतु 7वां व 8वां महीना में, जब गर्भ का 7वां या 8वां महीना चलता है तो बच्चे का मानसिक वृद्धि हो, आगे चल करके वह विलक्षण प्रतिभा का धनी बने, उसके लिए यह संस्कार किया जाता है। और 4 देखिए जात कर्म। जन्म लिए शिशु को पिता द्वारा आशीर्वाद। जब बच्चे का जन्म होता है तो पिता को दर्शन कराया जाता है, पिता अपने गोद में उसको लेते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं। तो यह आज भी किया जाता है।
आज भी इस परंपरा का, इस संस्कार का, परंपरा तो नहीं कहेंगे, संस्कार का प्रचलन जो है हम लोगों के समाज में। पांचवा, नामकरण। जन्म के 10वें या 12वें दिन, बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके 10वें दिन या 12वें दिन पुरोहित को बुलाया जाता है और उन्हीं पुरोहित के दिशा निर्देश के अनुसार बच्चे का देख करके, चाहे वह माथा देखा जाए, हाथ देखा जाए, पूरे शरीर देखा जाए, और तब नामकरण जो है समय के अनुसार सब कुछ मिला करके बच्चे का नाम रखा जाता है। उसी को नामकरण संस्कार के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद है निष्क्रमण। ये तो शब्द से ही पता चल रहा है, जैसे नामकरण से वैसे निष्क्रमण। चौथा माह में घर से बाहर निकलना। बच्चे का जब जन्म होता है उसके चौथे माह में बच्चे को घर से बाहर पहली बार निकाला जाता है और उसके पहले बच्चा घर में ही रहता है। आज भी हम लोग इसको दूसरे रूप में लेते हैं, किसी की नज़र नहीं लग जाए, यह नहीं हो जाए, वह नहीं हो जाए, तो बच्चे को घर से नहीं निकालते हैं और फिर चौथे माह में निकालते हैं। तो कहने का मतलब है, तो हम लोग इसी संस्कार का तो पालन करते हैं। भले इसका बहुत सारे लोग गांव देहात में नाम नहीं जानते हैं, वह अलग बात है, लेकिन संस्कार का तो पालन अभी भी किया ही जाता है। अन्नप्राशन, इससे भी स्पष्ट हो रहा है, जन्म के छठे माह में प्रथम बार अन्न खिलाना। बच्चे का जब जन्म होता है तो छठे माह में पहली बार उसको अन्न का दाना जो है खिलाया जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि चटाया जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे अन्न खिलाने की प्रक्रिया जो है वह शुरू हो जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं अन्नप्राशन। 8 नंबर है चूड़ाकरण या चौल भी कहते हैं। तीसरे वर्ष में केश मुंडन, यह तीसरे वर्ष में किया जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं वह प्रयाग चले जाते हैं संगम में, तो बहुत सारे लोग हैं जो छठ माँ की पूजा होता है तो उस स्थान पर, बहुत सारे लोग अन्य विभिन्न स्थानों पर भी जा करके बच्चे का बाल जो है वह मुड़वाते हैं। तो उसी को यहाँ चूड़ाकरण या चौल के नाम से संबोधित किया गया है। तो यह संस्कार आज भी प्रत्येक समाज में दिखलाई देता है और यह किया जाता है। तो 16 संस्कार में से अधिकांश संस्कार का पालन तो अभी भी हम लोग कर रहे हैं। यह हम लोगों के जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। यह केवल प्राचीन बिहार या भारत की बात नहीं है, यह वर्तमान समय की भी बात है। अब आप देखिए यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन, कर्ण छेदन। तीसरे या 5वें वर्ष में बच्चों के कान को छेदना, इसमें कुंडल या बाली धारण करने के लिए, तो वह संस्कार भी यहाँ पर संपन्न किया जाता है और इसको हम लोग कर्ण छेदन के नाम से संबोधित करते हैं। 10वां विद्यारंभ, गुरु के पास अक्षर ज्ञान कराना। 10वां संस्कार जो है तो बच्चे को गुरु के पास ले जाना और अक्षर ज्ञान, जो प्रारंभिक अक्षर ज्ञान होता है वह हम लोग शुरू करते हैं और बच्चे को अवगत कराया जाता है कि यह क है, यह ख है, यह ग है, यह ए है, यह बी है, यह सी है। आज के युग की बात मैं कर रहा हूँ। तो उसी को यहाँ पर विद्यारंभ संस्कार जो है वह कह दिया गया है। अब 11 है उपनयन संस्कार। यह भी, ये तो सब किया ही जाता है, उपनयन संस्कार भी किया जाता है। यज्ञोपवीत धारण करना। प्राचीन काल में महिलाओं को भी यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार की अनुमति दिया गया था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते यह अधिकार छीन लिया गया। इस समय में भी उपनयन संस्कार किया जाता है। सरल शब्दों में आप समझिए, जनेऊ धारण जो किया जाता है, जनेऊ धारण, उसी को उपनयन संस्कार कहते हैं। वह धार्मिक अनुष्ठान के द्वारा संपन्न किया जाता है। जो धनी लोग हैं वह बहुत अधिक पैसा खर्च करके इस संस्कार को करते हैं। जो उतने धनी नहीं है, जो जिस लायक है उसी अनुसार जो है उपनयन संस्कार का पालन करता है। और यह भी 16 संस्कार का एक अंग है। 12 वेदारंभ, यहाँ विद्यारंभ है, यहाँ वेदारंभ, वेद का अध्ययन। अब बालक थोड़ा बड़ा होता है
तो यहाँ वेद की पढ़ाई मतलब वेद की शिक्षा दीक्षा, जो वेद की शिक्षा प्राप्त करता था उसी को विद्वान की श्रेणी में शामिल किया जाता था। तो यहाँ वेद की शिक्षा की शुरुआत जो है वह हो जाती है। 13 नंबर, गोदान या केशन, 16 वर्ष की उम्र में दाढ़ी मूछ बनाना, यह तो आज भी जुड़ा हुआ है। और हम लोग जब छोटे थे फिर बड़े हुए, हाई स्कूल वगैरह में गए, कॉलेज लाइफ में जब हम लोग गए तो दाढ़ी मूछ आने लगता है। एक अलग से प्रक्रिया, एक अलग से अनुभूति होती है और उसके बाद धीरे धीरे दाढ़ी मूछ बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाता है। तो उसको भी यहाँ संस्कार में शामिल कर लिया गया है। अब है समावर्तन, शिक्षा समाप्त कर घर लौटना। समावर्तन का मतलब है आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, उस समय गुरुकुल में ज़्यादा पढ़ाई होती थी तो बच्चे जो थे वह शिक्षा समाप्त करके और घर की तरफ वापस आते थे। और यह काल जो है 25 साल का मान लिया गया है। इसको एक तरह से ब्रह्मचर्य भी कहा गया है, ब्रह्मचर्य का पालन करना। जैसे 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब हुआ कि 25 साल के उम्र तक आप गुरु के यहाँ शिक्षा जो है प्राप्त करेंगे और फिर गुरु के आश्रम को छोड़ करके आप घर लौटेंगे और तब आपकी विवाह होगी और तब आपका गृहस्थ आश्रम जो है वह शुरू होता है। यहाँ से गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम भी 25 साल का माना गया है साथियों। और यहाँ पर विवाह किया जाता है। विवाह का मुख्य उद्देश्य ही होता है संतान की प्राप्ति। और जब 25 से बढ़ करके 50 साल का उम्र हो जाता है तब आपका पुत्र जो है वह 25 साल का हो जाता है और वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। जब वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो आपको वानप्रस्थ आश्रम का पालन करना होता है। तब आप घर का त्याग करते हैं और आपका पुत्र जो है वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। उसके बाद चौथा चरण है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में 25 साल का आश्रम होता है, 75 साल के बाद इसकी शुरुआत। और तब मानव जो है संपूर्ण राग वैराग से ऊपर उठ करके मोह माया का त्याग करके अपने संपूर्ण शरीर को ईश्वर की सेवा में समर्पित कर देता है, अध्यात्म में लीन हो जाता है और तब उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो वही यहाँ पर है शिक्षा समाप्त करके घर लौटना, मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करके अब घर लौटता है। और विवाह जो है यह 15वें संस्कार में शामिल किया गया है। गृहस्थ जीवन की यहाँ शुरुआत होती है और अब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे विवाह करके और वहां पर संतान उत्पन्न करेंगे, पितृ ऋण से मुक्त होंगे और आपकी वंश वृद्धि होगी। तो कई चीज यहाँ पर हो रहा है। विवाह करते हैं तो एक संस्कार को पूरा करते हैं, उसके बाद आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं तो आप पितृ ऋण से मुक्त भी होते हैं। तो सब कुछ जुड़ा हुआ है। अंतिम क्या है? अंत्येष्टि। यह सत्य है, जीवन और मृत्यु अटल है। अंत्येष्टि, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दाह संस्कार किया जाता है और यही अंतिम संस्कार है। जो शरीर 5 तत्व से मिल करके बना है वह मरने के बाद फिर उसी तत्व को सौंप दिया जाता है और उसको हम लोग कहते हैं दाह संस्कार। और उसके बाद पार्थिव शरीर जो है वह समाप्त हो जाता है। सनातन धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं तो जलाया जाता है। इसी तरह से अलग अलग धर्म की अपनी अपनी धर्म के अनुसार अंत्येष्टि कार्य या अंतिम संस्कार जो है वह किया जाता है। तो साथियों यही है 16 संस्कार जो आज भी इसका किसी न किसी रूप में पालन जो है वह किया जाता है।
उसके बाद मैंने लिखा है आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ। आदि गुरु जो थे शंकराचार्य केरल के कलादी गांव के रहने वाले थे और इन्होंने मायावाद सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। साथियों, इनके सिद्धांत को अद्वैतवाद के नाम से भी जानते हैं, अद्वैतवाद। और इन्हीं के विरोध में भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है वह रामानुज के द्वारा किया गया था। वह हम लोग भारत के इतिहास में पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन, तो वहां विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इन्हीं आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 स्थानों पर भारत के 4 दिशाओं में 4 पीठ की स्थापना किया, जिसको हम लोग 4 धाम भी कहते हैं। यह स्थान हो गया, यह पीठ का नाम हो गया। जैसे ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ में हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं, उत्तराखंड में है यह बद्रीनाथ। और पहला धाम यह है गोवर्धन पीठ, यह पुरी में है, उड़ीसा में। और इसकी भी स्थापना शंकराचार्य के द्वारा ही किया गया है। तीसरा है शारदा पीठ, द्वारकापुरी इसको कहते हैं, गुजरात में द्वारका जो है। और चौथा है श्रृंगेरी पीठ, मैसूर चिकमंगलूर जिला में कर्नाटक का यह है। और इस 4 पीठ की स्थापना शंकराचार्य ने किया। कभी सुमेल करने के लिए यह हम लोगों से पूछा जा सकता है कि आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ और इनके स्थान को आप सुमेलित कीजिए, तो वहां आपको सुमेलित जो है वह करना होगा। उसके बाद हम लोग साथी यहाँ लिखे हुए हैं दर्शन, षड दर्शन। यह 6 है, इसीलिए इसको षड दर्शन के नाम से संबोधित किया जाता है, जिसको हम लोग 6 दर्शन भी कह सकते हैं। तो ये जो बार बार पूछा जाता है कि कौन से दर्शन के कौन प्रवर्तक हैं, तो मैंने यहाँ 6 लिखा है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि है, तो पहला तो प्रश्न यही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न इसमें से निकलता है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन है, तो सबसे प्राचीन दर्शन भी सांख्य दर्शन है। तीसरा प्रश्न यहां से निकलता है कि सांख्य दर्शन किस धर्म के समीप माना जाता है। जैन धर्म के समीप जो है वह सांख्य दर्शन है। इसके बाद है योग, पतंजलि, योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि। और इसी योग में अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो आजकल बाबा रामदेव इसके बहुत बड़े विख्यात गुरु के रूप में स्थापित हैं, तो इसी योग क्रिया को उन्होंने अपना करके इतना नाम कमाया है। योग सूत्र इसका पुस्तक है, विस्तारित रूप से जानना है तो योग सूत्र पुस्तक का अध्ययन आप कर सकते हैं। इसके बाद है वैशेषिक, कणाद या उलूक इनको कहा गया है। यहाँ परमाणु, अणु और परमाणु का जन्म जो है इसी से माना जाता है, वैशेषिक दर्शन से माना जाता है। इसके बाद लिखा मैंने पूर्व मीमांसा, जैमिनी इसके प्रवर्तक है। पूर्व मीमांसा, उपनिषद में कही गई सभी बातें सत्य है, यह पूर्व मीमांसा भी परिभाषित कर देता है। इसके बाद मैंने लिखा है न्याय, गौतम ऋषि ने इसकी स्थापना किया था और इन्होंने न्याय सूत्र नामक पुस्तक की रचना कर दिया था। वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक है बदरायन। तो यही साथियों 6 दर्शन हम लोगों का है, जिसको मिला करके षड दर्शन कहा जाता है। अब इसके बाद मैंने एक अलग से लिखा है लोकायत या चारवाक दर्शन। इसके प्रवर्तक भी चारवाक है, इसलिए लिखा है कि एक कथन दे करके पूछा जाता है, और यह कथन है जब तक जिए सुख से जिए, कर्ज लेकर घी पिए। अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास पैसा नहीं है और कुछ मन कर रहा है तो दोस्तों से ले लीजिए, कर्ज ही सही। जब तक जिए सुख से जिए, कर्ज लेकर घी पिए, मतलब यह भौतिक सुख की बात करता है कि जो वर्तमान में है, जो दिखलाई दे रहा है वही सत्य है, इसके अलावा और कुछ सत्य नहीं है।
तो आपके पास जितना संसाधन है सुखपूर्वक खुशी पूर्वक जीवन जो है वह व्यतीत कीजिए। और यह दर्शन जो है यह चार्वाक दर्शन कहलाता है। यह दर्शन जो है यह लोकायत दर्शन कहलाता है। इसके बाद कुछ प्रमुख संप्रदाय है और कुछ संस्थापक है। यह भी सुमेल करने के लिए परीक्षा में पूछ दिया जाता है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक, यह पहले भी आप लोग याद रख लिया है और इसी को याद रखना है सबसे पहले। यह परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो मखली गोसाल थे। आजीवक संप्रदाय को भगवादी संप्रदाय भी कहते हैं। घोर अक्रियवादी, इसके प्रवर्तक है पूरन कश्यप। उच्छेदवादी, इसके प्रवर्तक है अजीत केश कंबली। नित्यवादी, इसके प्रवर्तक है पकुघ कच्चायन, पकुघ कच्चायन। संदेहवादी, इसके प्रवर्तक है संजय बेलठ पुत्र। तो यही हम लोगों का सामाजिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण बात है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि तथ्य है, बहुत सारा तथ्य इसमें याद नहीं रह सकता है, तो आपके पास नोट्स रहेगा तो आप इसको निश्चित रूप से याद कर सकते हैं। और इसमें से जो परीक्षा में प्रश्न आएगा वह साथियों हम लोग नहीं भूलेंगे। प्राचीन बिहार का इतिहास यहाँ पर आकर के समाप्त होता है और अगला क्लास जो हम लोग लेंगे करेंगे वह मध्यकालीन से होगा। लेकिन अब समय आ गया है कि आपसे 8-10 क्वेश्चन पूछा जाए और वह क्वेश्चन होगा शुंग वंश से, कण्व वंश से, कर्नाट वंश से, आइनोवार वंश से। तो शुरुआत करते हैं। इसको आप लोगों ने ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और हम लोग यहाँ शुरुआत करेंगे। तो मिटाने जा रहे हैं हम साथियों। आप यहाँ क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन, मौर्य वंश के बाद मगध पर कौन वंश आया? दूसरा, शुंग वंश का अंतिम शासक। तीसरा, कण्व वंश का संस्थापक। चौथा, कण्व वंश का अंतिम शासक। पांचवा, अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग को
क्या कहा गया है? छठा, कर्नाट वंश का प्रथम और अंतिम शासक। सातवां, कर्नाट वंश की राजधानी। आठवां, ऐनोवार वंश का प्रथम और अंतिम शासक। नौवां, प्रबंध पंजी किस कर्नाट शासक से संबंधित है? 10, किस वंश के काल को मिथिला का स्वर्ण काल कहा गया है? चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। आप लोग जवाब जो है वह दे भी दिए होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो मैं अब यहाँ पर लिख रहा हूँ, मौर्य वंश के बाद मगध पर कौन वंश आया? शुंग वंश। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव। कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग को क्या कहा गया है? सेनापति। सेनापति कहा गया है। कर्नाट वंश का प्रथम और अंतिम शासक, प्रथम नान्यदेव और अंतिम हरि सिंह देव। कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़। सिमरावगढ़। ऐनोवार वंश का प्रथम और अंतिम शासक, प्रथम है कामेश्वर ठाकुर और अंतिम है लक्ष्मीनाथ सिंह देव। लक्ष्मीनाथ सिंह देव। प्रबंध पंजी किस कर्नाट शासक से संबंधित है? हरि सिंह देव।
हरि सिंह देव से संबंधित है। किस वंश के काल को मिथिला का स्वर्ण काल कहा जाता है? कर्नाट वंश। तो यही हम लोगों का आंसर है साथियों। आप देख रहे हैं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह छोटा वंश है और बहुत अधिक इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछ देता है तो नहीं जानने के कारण जो है वह गलती हो जाता है। तो हम लोगों को गलती नहीं करना है, इसलिए मैंने यह चैप्टर को शामिल किया था। और अब हम लोगों का यहाँ पर प्राचीन कालीन बिहार जो है वह समाप्त हो रहा है, और अब हम लोग अगले वीडियो के साथ आएंगे तो उसमें मध्यकालीन बिहार के बारे में जानेंगे संक्षिप्त रूप में। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, और इसके बाद हम लोग नए सिरे से शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, और आप लोगों ने जो समय दिया प्राचीन भारत के बिहार के लिए, उसके लिए एक बार और पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।